ओम शांति। आज से जो कोर्स हम करने जा रहे हैं वो आपको परमपिता शिव परमात्मा से जन्म जन्मांतर के लिए अटल अखंड निर्विघ्न शांतिमय स्वराज्य के ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार का पद्मापदम सौभाग्य प्राप्त करने अर्थात सत्युगी स्वर्ग का द्वार खोलने की स्वर्णिम चाबी है। तो चले, हम सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ। वास्तव में हम सब एक आत्मा है। आत्मा माना एक शक्ति है जो 5 तत्व से बने हुए शरीर को चलाती है। प्रकृति में हर चीज 2 के साथ कनेक्ट होती है, जैसे बीज और झाड़, सूर्य और चांद, गाड़ी और ड्राइवर। मोबाइल और सिम का संबंध बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वैसा ही शरीर और आत्मा भी इम्पोर्टेंट होती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखते हैं, मोबाइल और सिम का। बढ़िया मोबाइल हो और सिम ना हो तो मोबाइल कोई काम का नहीं। वैसे ही शरीर बढ़िया हो पर आत्मा ना हो तो कोई मूल्य नहीं। जैसे मोबाइल बड़ा होता है, सिम छोटा होता है, वैसा ही शरीर भी बड़ा होता है, आत्मा छोटी होती है। मोबाइल माना हमारा शरीर, सिम माना आत्मा। जैसे मोबाइल का जानकारी सबको होता है, सिम के बारे में बहुत थोड़े को पता होता है, वैसा ही शरीर के बारे में सबको पता है पर आत्मा के बारे में बहुत थोड़े मनुष्य को पता है। तो चलिए सिम के बारे में जानते हैं। सिम का अर्थ है SIM। एस मतलब सोल आत्मा, आई मतलब इंटेलेक्ट बुद्धि, एम मतलब माइंड दिमाग। तो दिमाग में जो बातें हैं वो कर्म करते हैं। तो जो कर्म हम करते हैं उसको संस्कार, आदत, व्यवहार, हैबिट भी कहते हैं। तो मोबाइल और सिम को जान लिया तो मोबाइल चलाना सुविधा होता है। ठीक वैसे ही शरीर को जान लिया तो जीवन की यात्रा सुंदर हो सकती है। तो हम वास्तव में एक आत्मा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है, वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। जैसे हम वस्त्र उतार दूसरा वस्त्र पहनते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि शरीर 5 तत्वों से बना है, वैसे ही आत्मा भी 5 संस्कार से बनी है। जैसे माता पिता, दोस्त, पूर्वजन्म, निजी संस्कार, ईश्वरीय संस्कार। तो सबसे पहले जानते हैं माता पिता के संस्कार के बारे में। तो जैसे माता अगर डॉक्टर हो तो बच्चे भी डॉक्टर बनना पसंद करते हैं। पिता अगर इंजीनियर हो तो बच्चे भी इंजीनियर होना पसंद करते हैं। तो ये फैमिली बैकग्राउंड चलता ही रहता है। तो दूसरा है दोस्तों के द्वारा बना हुआ संस्कार। दोस्त अगर आर्मी में है तो बच्चा भी आर्मी बनना पसंद करते हैं। ये दोस्तों के संग के रंग में लग जाते हैं। तीसरा है पूर्व जन्म के द्वारा बना हुआ संस्कार। तो इस संस्कार के बच्चे ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा डांस करते हैं, गीत गाते हैं, पूछने में पता चलता है वो अनायासी करती रहती है। तो ये अनायासी नहीं करती है, पिछले जन्म में ही उस बच्चे ने सीख लिया, वो संस्कार आत्मा में थी और उसी अनुसार वो बच्चे डांस करते हैं, गीत गाते हैं। और तो और कोई 8-10 साल का बच्चा भी ग्रेजुएट का एग्ज़ाम कंप्लीट करते हैं। हम सब वर्ल्ड रिकॉर्ड में सुनते रहते हैं। तो 1999 में पटना के एक बच्चा ने जो 10 साल का था उसने ग्रेजुएट का एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया। हमने उसका इंटरव्यू सुना तो उस बच्चे ने कहा हमको किसी ने भी नहीं पढ़ाया, हम क्लास 7 में पढ़ते थे और उसका दीदी क्लास 12 में पढ़ती थी। तो जब दीदी स्कूल जाती तो वह बच्चा दीदी का किताब निकाल कर पढ़ता था। और एक दिन दीदी को पढ़ाई करते समय सर ने कुछ प्रश्न पूछा तो दीदी ने कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए और वो बच्चा ने सब प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही सही दिया। सर आश्चर्यचकित हो गया, 7 साल का बच्चे ने कैसे उत्तर दिया। तो बाद में उसको चेक करने के लिए सर ने बहुत सारे प्रश्न पूछा, सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया।
तो ग्रेजुएशन तक का सभी प्रश्नों का सही जवाब बच्चे ने दिया। उसके बाद उसने कोई भी प्रश्न दे नहीं पाया, तो गवर्नमेंट ने उस बच्चे को ग्रेजुएट तक का सर्टिफिकेट का कंप्लीट सर्टिफिकेट दे दिया। तो वास्तविक संस्कार के बारे में जानते हैं, जिसको निज गुण भी कहते हैं। तो अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर रोडपति से करोड़पति भी बन जाते हैं। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम साधारण मनुष्य से इतनी बड़े साइंटिस्ट बन गए। हमारा भारत का प्रधानमंत्री साधारण चाय वालों से भारत का प्रधानमंत्री बन गया। और तो और दुनिया के बड़े अरबपति से एक नाम जो डोआन कोरिया मूल के अमेरिकी है, तो 1981 में कोरिया से अमेरिका आने पर उसको अपने भरण पोषण के लिए एक समय में 3 काम करने पड़ते थे। वो अब दुनिया के धनी व्यक्तियों में शामिल है। पांचवा है ईश्वरीय संस्कार। जो मनुष्य आत्मा भगवान की भक्ति करते हैं, प्रवचन करते हैं, साधु सन्यासी बन जाते, जो ईश्वरीय सेवा में ही अपने को संपूर्ण कर विश्व कल्याण के बारे में सोचते हैं, संपूर्ण जीवन ही विश्व कल्याण में लगा देती है। अगर मनुष्य आत्मा बचपन में ही अपने संस्कार को पहचान कर अपने बच्चों को सही संस्कार देकर सही पालना करे, तो वो आत्मा बहुत डेवलप करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के अंतर के संस्कार को पहचान कर आत्मा द्वारा श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। बस है अपने आप को पहचानना। तो चले स्वयं का अनुभूति करें। तो रोज़ सुबह और शाम या बीच बीच में भी ये अभ्यास कर सकते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति के सागर की शांत स्वरूप संतान हूँ और मुझे प्रत्येक कर्म शांतिपूर्वक करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।